राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे। ये आप मानशिला के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम मान मंदिर में हैं और यहाँ पर हमें पुजारी जी ने ये बताया कि इस स्थान पर श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से मान करके बैठी थी। जय राधे। राधे राधे। आज हम मानगढ़ आए हैं। बहुत प्यारी जगह है मानगढ़, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला भी है यहाँ की। और ये मानगढ़ जो है बरसाना में है और अभी हमने भगवान के दर्शन किए हैं अंदर और मानगढ़ के मंदिर में अंदर। यहाँ श्री राधा मान बिहारी जी के दर्शन हमने भी अंदर किए हैं। बहुत प्यारे दर्शन। अभी आरती भी हो रही थी वहाँ पर, इवनिंग में वहाँ आरती हो रही थी। ये संध्या समय हो चुका है, एक्चुअली इवनिंग हो चुकी है। यहाँ की लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी लीला है। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी यहाँ पर मानगढ़ में, यहाँ पर कुंज में बैठकर यहाँ पर जो मानगढ़ अभी आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपको भी कुंज निकुंज जैसे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर ढेरों कुंज है। और ये जो मानगढ़ है ना, ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर है, जिसे हम ब्रह्मा पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर बरसाना में ये उसके ऊपर स्थित है मानगढ़। तो यहाँ पर बहुत सारे ढेरों वृक्ष हैं, बहुत सारे कुंज निकुंज हैं, बड़े सुंदर सुंदर कुंज निकुंज हैं। तो एक कुंज में बैठकर राधा रानी श्री कृष्ण का वेट कर रही थी। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जब आ रहे थे तो सुबल सखा के थ्रू मैसेज भिजवाया गया कि राधा रानी यहाँ पर वेट कर रही है कृष्ण का। सुबल जी ने जाकर कृष्ण को बताया। अब कृष्ण जब आ रहे थे राधा रानी से मिलने के लिए यहाँ पर, तो फिर क्या हुआ कि रास्ते में चंद्रावली जी की एक सखी है पद्मा जी। तो पद्मा जी उनको मिल गई रास्ते में। कृष्ण को देखते ही वो एकदम से उनको कृष्ण को बातें करने लगी। बातें करते करते उन्होंने चंद्रावली जी के बारे में बोला कि देखो कृष्ण, चंद्रावली ना तुम्हारे विरह में बड़ी दुखी हैं। वो तुम्हें कितना याद कर रही है, तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं और वो तुम्हारे लिए उस कुंज में वेट कर रही हैं। और चंद्रावली जी के विरह के बारे में इतना बताया कि अब तुम चलो मेरे साथ, तो चंद्रावली जी के पास चलो, चंद्रावली के पास चलो। अब कृष्ण मना नहीं कर पाए, इतना आग्रह कर रही थी वो, इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। कृष्ण कैसे मना करते। कृष्ण चले गए उनके साथ में। चलो थोड़ी देर की बात है, हुआ था चंद्रावली जी के साथ। तो वो चले गए वहां पर पद्मा जी के साथ में चंद्रावली जी के पास। अब वहां पर गए, वहां पर चंद्रावली जी से बातें शुरू हो गई। खाना पीना, बातें, खूब हास परिहास और मजाक हंसी सब शुरू हो गया। अब इन सब बातों में श्री कृष्ण को समय का ध्यान ही नहीं रहा। और यहाँ क्या हुआ, राधा रानी बहुत देर हो गई वेट करते करते। अब उन्हें तो मान आना शुरू हो गया कि भाई ये क्या बात है, मैं इतना देर से वेट कर रही हूँ, कृष्ण हैं कहाँ पर, कहाँ चले गए, इतना देर हो गई। पहले तो थोड़ी चिंता भी हुई कि कृष्ण इतना देर हो गई, आए नहीं अभी तक, ऐसा होता तो है नहीं, कहाँ रह गए कृष्ण। अब इतने में क्या हुआ कि एक सारी यानी कि मैना वो चंद्रावली जी कुंज में होकर आ गई। वहां पर जाकर देखा ही सारा सीन कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, आराम से हंसी मजाक चल रहा है, बातचीत चल रही है, खाना पीना चल रहा है और वहां तो मेरी राधा बैठ के वेट कर रही है। अब सारी ने वहां से आकर यहाँ पर मानगढ़ में एक पेड़ पे आकर बैठ गई और सारा वृतांत कह सुनाया जो वहां हो रहा था चंद्रावली जी के यहाँ पे, कि कृष्ण बैठ के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और खूब खाना पीना चल रहा है, खूब व्यंजन चल रहे हैं। अब राधा रानी ने सोचा ये क्या बात हुई, मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ और कृष्ण वहां पर चंद्रावली जी के यहाँ पर, चंद्रावली के यहाँ पर है, ऐसा कैसे हो गया। अब उनको खूब मान हो गया, मतलब इतना कठोर मान कि मैं मानूंगी नहीं। अब मुझे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, अब मैं आज मानूंगी ही नहीं, आने दो कृष्ण को, ना ही आए तो अच्छा। अब वो मान की अवस्था में यहाँ पर बैठ गई। अब क्या हुआ, अब कृष्ण को जब वहां पर ध्यान आया, अरे मैं तो राधा से मिलने के लिए निकला था। अब कृष्ण उठे जल्दी से, वहां से आए कि फटाफट दौड़ते भागते जल्दी से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने राधा रानी के सामने आकर बड़ा विनम्रता के साथ में बड़ा अपना चेहरा ऐसा बनाकर, बिल्कुल दयालु सा चेहरा बनाकर अब राधा रानी के हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि राधे। अब राधा रानी तो इतना मान में बैठी, तुम कितना कठोर मान, कहाँ से मानती एकदम से। उन्होंने राधा ने मुंह पलट के उधर कर लिया। अगर कृष्ण इधर खड़े थे तो पलट के मुंह उधर कर लिया, देखूंगी नहीं इनकी तरफ। क्योंकि प्रॉब्लम राधा रानी की ये क्या, कृष्ण की तरफ देख भी लेना और उन्हें टच भी कर दे तो वो फिर उनसे मान रखा नहीं जाता। ये एक राधा रानी की बड़ी बेचारी की समस्या है, राधा रानी बिल्कुल मान नहीं रख पाती। तो फिर राधा ने देखा ही नहीं कृष्ण की तरफ, उधर मुंह कर लिया। अब उधर मुंह करके बैठ गई। अब कृष्ण खूब कभी पंखा झल रहे हैं उनका, कभी उनको बिल्कुल चरणों में उनके प्रणाम कर रहे हैं, पर वो देख ही नहीं रही है। खूब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बांसुरी बजा रहे, कभी कुछ कर रहे, पर राधा रानी नहीं मान रही है किसी भी तरह से।
अब कृष्ण बेचारे मतलब बहुत जब कोशिश हो गई, राधा रानी नहीं मान रही, तो वो यहाँ से बड़ा मुंह लटका के चल दिए। अब रास्ते में उन्हें विशाखा सखी मिल गई। विशाखा सखी ने जब देखा कि कृष्ण बड़ा दुखी होते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा वहां कुंज से, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इतना दुखी क्यों? तो उन्होंने बता दिया कृष्ण ने कि आज तो राधा रानी मान ही नहीं रही, उन्हें खूब कठोर मान हो गया है और मैं उन्हें मना नहीं पाया, और बड़ा दुखी हैं वो, क्योंकि राधा रानी से मिल नहीं पाए, बहुत दुखी हैं। तो फिर विशाखा सखी ने उनको एक ट्रिक बताई। उन्होंने बोला कि फटाफट से उनका ना गोपी रूप बना दिया, श्यामा सखी उनको बना दिया, बेसिकली उनको स्त्री के वेश में बना दिया और बहुत सुंदर और ऐसे घूंघट करके और बहुत सुंदर से वस्त्र पहना कर श्यामा सखी बना दिया। अब वो श्यामा सखी बनाकर उनको विशाखा सखी अपने साथ यहाँ पर ले आई और उनके हाथ में वीणा भी पकड़ा दी कि और यहाँ पर ले आई, राधा रानी के पास लेकर आ गई। अब जो राधा रानी के पास जब आ गई तो विशाखा सखी ने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि देखो राधा, ये ना श्यामा सखी है, ये बहुत सुंदर गाती बजाती है, तुम इससे सुनो, ये बहुत अच्छा गाती है, तो और बहुत सुंदर वीणा बजाती है, बड़ी मधुर। तो राधा रानी ने कहा हाँ बजाओ। तो फिर अब वो राधा रानी के पास कृष्ण बैठ गए, जो श्यामा सखी हैं वो राधा रानी के पास बैठ गए और बहुत मधुर वीणा उन्होंने बजाई और बहुत मधुर गान किया। इतना मधुर गाया कि राधा रानी इतनी खुश हो गई, उन्होंने एकदम से श्यामा सखी को आलिंगन कर लिया, जो कृष्ण है एक्चुअली, उनका आलिंगन कर लिया, उनको हक कर लिया एकदम से। तो अब जैसे उन्होंने हक किया, उनका आलिंगन किया श्री कृष्ण को, एकदम समझ गई ये तो कृष्ण है। राधा रानी एकदम से समझ गई और उनका आलिंगन करते ही राधा रानी का मान एकदम खत्म हो गया और फिर यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये बहुत सुंदर लीला यह मानगढ़ की। जय राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे। अभी जो हमने मानगढ़ की बहुत सुंदर लीला सुनी, उसी के विषय में श्री गोविंद स्वामी जी, जो बहुत रसिक भक्त हैं, उन्होंने अपने पदों में इस लीला के बारे में बताया है। तो उनके पदों से इस लीला के बारे में जो पता चलता है वो ये है कि जब राधा रानी को बहुत मान हो गया, कृष्ण नहीं आए बहुत देर तक और राधा रानी को बहुत मान हो गया, तो जो ये पहाड़ी है ना ब्रह्माचल पर्वत, तो वो उनके पदों से हमें पता चलता है कि वो जो ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर नहीं थी, वो नीचे थी। तो जब उनको बहुत मान हो गया, कृष्ण उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ती चली गई इस पर्वत के ऊपर। तो वो ऊपर चढ़ती, जैसे कृष्ण कुछ मनाने की कोशिश करते वो थोड़ा और ऊपर चढ़ जाती, फिर कृष्ण मनाने की कोशिश करते फिर वो और ऊपर चढ़ जाती। ऐसे करते 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 जब कृष्ण ने देखा कि राधा रानी बहुत ऊपर पहुंच गई हैं, तो कृष्ण तो वापस लौट गए और राधा रानी ऑलमोस्ट इस पर्वत की चोटी पर आ गई, जहाँ ये इस टाइम मानगढ़ है, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आकर अब राधा रानी अपने कुंज में एक जगह पर जाकर बैठ गई मान में। अब उधर ललिता विशाखा सखियां जो आई, उन्होंने कृष्ण को देखा कि कृष्ण बहुत उदास बैठे हुए थे नीचे। तो उन्होंने कृष्ण को देखकर पूछा क्या हुआ। तो अब वो वैसे तो खुश होती है कृष्ण की ऐसी हालत देख के, तो मुस्कुराते कहती क्या हुआ, बड़ा चुटकी से लेते हुए ना क्या हुआ। और वो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ऊपर नीचे कुछ तो गड़बड़ है। तो अब और कृष्ण ऊपर की तरफ देख भी रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने बता दी सारी बात कि राधा रानी को बहुत मान हो गया है और मैं बहुत मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो ऊपर चढ़ते चढ़ते वो ऊपर बिल्कुल चोटी पर पहुंच गई है इस पर्वत की। अब मैं मान ही नहीं रही है वो, मैंने बहुत हर तरह से कोशिश की। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो ललिता विशाखा ने कहा ठीक है रुको, हम मनाते हैं। उनकी हालत देख के दोनों ने कहा आप रुको, तुम यहीं रुको, हम जाकर उनको मना कर लाते हैं। तो ललिता विशाखा ऊपर आई, तो उन्होंने राधा रानी से बात की, उन्होंने मनाने की कोशिश की, राधा रानी मानी नहीं कि नहीं मैं नहीं मानूंगी। अब वो बेचारे नीचे पहुंची, दोनों की दोनों वापस पर्वत से नीचे पहुंची। फिर कृष्ण ने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट किया, फिर से बोला कि प्लीज मना लो, प्लीज मना लो। फिर वो ऊपर आई, फिर राधा रानी को बोला मान जाओ सखी, मान जाओ, राधा मान जाओ। राधा रानी फिर से नहीं मानी, फिर वो नीचे गई, फिर कृष्ण ने रिक्वेस्ट करी, फिर वो ऊपर आई। अब ऐसा करते करते ऊपर नीचे बॉल गेंद की तरह से ना, बॉल की तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा करते करते वो बिल्कुल थक गई। तो थक कर उन्होंने फिर जब वो ऊपर आई तो उन्होंने बोला सखी अब हम गेंद की तरह ऊपर नीचे होते होते थक गई हैं, अब तुम मान जाओ प्लीज। मतलब कृष्ण कितना तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, बड़े व्याकुल है तुमसे मिलने के लिए, तुम मान जाओ। तो फिर राधा रानी एकदम से बोलती है, यहाँ मंदिर के अंदर भी ना बोर्ड पर ये लीला बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई है। तो राधा रानी एकदम से बोलती है क्या कृष्ण के पैरों में मेहंदी लगी है जो खुद नहीं आ सकते ऊपर, जो तुम्हें ऊपर नीचे भेज रहे हैं। तो फिर तो उन्होंने
फिर राधा रानी मान गई और फिर कृष्ण ऊपर आए और यह राधा रानी का और कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये मानगढ़ बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी का मान भंग किया बहुत प्रयास करके। जय राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय